हमें इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है, देखो एक कन्वेक्स लेंस दे रखा है, ठीक है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है, ठीक है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यानी बाहर आप वैसे तो एब्सोल्यूट में बाहर वैक्यूम होता है मगर आप बाहर एयर भी मान सकते हो, ठीक है, क्योंकि एनसीईआरटी के जो ज्यादातर क्वेश्चन होते हैं या सीबीएसई बोर्ड के जो ज्यादातर क्वेश्चन होते हैं उसमें बाहर एयर ही मानते हो, ठीक है, तो अनटिल और अनलेस आपसे बोले नहीं तब तक आप उसको बाहर एयर ही मान लो, वैसे एक्यूरेटली होता बाहर वैक्यूम है, ठीक है। तो इस केस में, पहले केस में हमें लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है 1.5, ठीक है, और इस केस में फोकस की वैल्यू है 18 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हमने इसी लेंस को पानी में इमर्ज किया है, ठीक है, और पानी का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है 4/3, ठीक है। तो हमें बताना है चेंज इन फोकस, ठीक है, या फोकल लेंथ, ठीक है बच्चों, चेंज इन फोकल लेंथ मान लो। पहली कंडीशन डालो, देखो 1/f, कन्वेक्स लेंस है तो फोकस हमारा पॉजिटिव होगा, तो 1/f यानी 1/18 इक्वल टू μ2/μ1। देखो μ2 है लेंस के मटेरियल का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और μ1 है बाहर जो मीडियम है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। तो पहले केस में हम बाहर वैक्यूम मान रहे हैं, तो ये 1.5 डिवाइडेड बाई 1, 1.5 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 1, और ये वाली क्वांटिटी 1/r1 माइनस 1/r2, इसका डाटा हमें नहीं दे रखे हैं, ठीक है बच्चों, क्लियर है। तो ये तो हो गया पहला केस, ठीक है। अब दूसरा केस में देखो, अब हमें दूसरे केस में बोला गया है कि इसी लेंस को हमने पानी में इमर्ज कर दिया है, ठीक है, यानी वाटर में इमर्ज कर दिया है और वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है हमें, यहां पे अब सराउंडिंग में वाटर आ गया है, म्यूट वैल्यू आ गई है और वो हमें दे रखी है 4/3, ठीक है बच्चों, क्लियर है। अब भी यही फॉर्मूला आप यूज करो, अब इसका फोकस मान लो 1/f डैश मान लो, ठीक है, μ2 लेंस के मटेरियल का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो कि 1.5, ठीक है, डिवाइडेड बाई μ1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सराउंडिंग, ठीक है, सराउंडिंग मीडियम क्या है 4/3 माइनस 1/r1 माइनस 1/r2, ठीक है बच्चों, क्लियर है। अब देखो इसको थोड़ा सॉल्व कर लो, 4.5 डिवाइडेड बाई 4 माइनस 1/r1 माइनस 1/r2, 1/125 माइनस 1/r1 माइनस 1/r2, ठीक है बच्चों, क्लियर है। अब देखो, अब हम इस इक्वेशन को आप 2 बोल लो, इक्वेशन 2 को और इक्वेशन 3 को डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। अब डिवाइड कर लो, देखो 1/18 डिवाइडेड बाई 1/f डैश इक्वल टू 1.5 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 1.125 माइनस 1, ये हो गया 0.5, ये हो गया 0.125, ठीक है, 5/10 125/1000, ठीक है, सिंपल है, 25 यानी 4 आ गया, ठीक है बच्चों, क्लियर है। और इधर की साइड सॉल्व करो, f डैश अपॉन 18 इक्वल टू 4 आ गया, यानी f डैश की वैल्यू 4 इंटू 18 आ गई, 72 आ गया, ठीक है, 72 सेंटीमीटर, ठीक है बच्चों, क्लियर है। तो हमारे पास चेंज इन फोकल लेंथ कितनी आई, देखो चेंज इन फोकल लेंथ आएगी, चेंज इन फोकल लेंथ फाइनल f1 माइनस फाइनल f डैश माइनस जो हमारा इनिशियल था, f डैश की वैल्यू कितनी है 72 और इनिशियल कितनी है हमारे पास 18, यानी 54 सेंटीमीटर आ गई, ठीक है बच्चों, ये हमारी चेंज इन फोकल लेंथ आ गई, ठीक है। तो होप्स आपको समझ में आया होगा, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कर सकते हैं।